1950 के दशक में रशिया और यूएसए के बीच अंतरिक्ष में जाने की एक दौड़ शुरू हुई। ये स्पेस रेस कई मायनों में एक परोक्ष रूप से लड़ा जा रहा युद्ध ही था, लेकिन इंसान की एक ऐसी कल्पना, एक ऐसी महत्वाकांक्षा थी जिसने इन दोनों दिग्गजों को मतभेद भुलाकर साथ आने पर मजबूर कर दिया। और वो कल्पना थी धरती की सतह से दूर अंतरिक्ष में एक घर बनाने की। इसी सपने को आज हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के नाम से जानते हैं। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद और स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस के बारे में जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। धरती से 330 से 435 किलोमीटर ऊपर के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा ये सबसे बड़ा मानव निर्मित सैटेलाइट है। वर्तमान में दुनिया की 5 बड़ी स्पेस एजेंसीज इस स्टेशन से जुड़ी हुई हैं, जिनमें यूएसए, रशिया, जापान, यूरोप और कनाडा शामिल है। स्पेस स्टेशन हर 90 मिनट में धरती का एक पूरा चक्कर लगा चुका होता है और इस तरह से हर दिन 16 बार ये धरती की परिक्रमा करता है। ये आकार में इतना बड़ा है कि बिना किसी दूरबीन की मदद से भी आसमान में देखा जा सकता है। ये स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में हमारा अब तक का सबसे बड़ा और आधुनिक बसेरा जरूर है, लेकिन पहला नहीं है। 420,000 किलो वजनी ISS को अलग अलग टुकड़ों के रूप में धरती के ऑर्बिट में ले जाया गया था और धीरे धीरे आपस में जोड़ा गया था। इसके सबसे पहले हिस्से को 1998 में लॉन्च किया गया था और उसके 2 साल बाद यानी 2000 में ISS इस पर पहले निवासी के रहने के लायक हालत में आ चुका था। तब से लेकर आज तक ये कभी भी बिना इंसानों के नहीं रहा है और ये हमारे इतिहास में एक रिकॉर्ड है। स्टेशन की बिजली की जरूरतों को सोलर एनर्जी के जरिए पूरा किया जाता है। सूरज से मिलने वाली ऊर्जा को इकट्ठा करने के लिए ISS पर पूरी तरह फोल्डेबल सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। ये सोलर पैनल्स एक दिन में 50 घरों की आवश्यकता जितनी बिजली को पैदा कर सकते हैं। इस बिजली को ISS के कोने कोने में पहुंचाने के लिए 13 किलोमीटर लंबी केबल्स का उपयोग किया गया है। अतिरिक्त बिजली को एक बैटरी में सेव कर लिया जाता है। जब ISS धरती की छाया में होता है, यानी कि 45 मिनट की ISS की रात के दौरान बैटरी ही ऊर्जा का मुख्य स्रोत होती है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ग्रेविटी कितनी होती है? हम में से ज़्यादातर इस सवाल का जवाब देंगे 0 ग्रेविटी, लेकिन ये गलत जवाब है और इसका सही उत्तर है कि अर्थ की सरफेस की 90% ग्रेविटी ISS में महसूस की जा सकती है। यानी स्पेस स्टेशन की ऊंचाई पर ग्रेविटी धरती की सतह से थोड़ी सी ही कम होती है। अब सवाल ये उठता है कि ग्रेविटी में इतना कम अंतर होने के बावजूद स्पेस स्टेशन धरती पर क्यों नहीं गिरता है? तो इसका जवाब है कि स्पेस स्टेशन दरअसल हर टाइम अर्थ की तरफ गिर रहा होता है, लेकिन क्योंकि इसकी आगे बढ़ने की स्पीड यानी ऑर्बिटल स्पीड इतनी ज़्यादा है कि ये अर्थ को हर बार मिस कर देता है। मतलब स्पेस स्टेशन हर वक्त एक फ्री फॉल की स्टेज में होता है और इसी फ्री फॉल के कारण वहाँ पर ग्रेविटी महसूस नहीं होती तथा हर वस्तु भारहीन महसूस होती है। इसी स्थिति को विज्ञान की भाषा में माइक्रोग्रेविटी के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए ये कहना कि ISS पर ग्रेविटी 0 होती है गलत है। ISS पर किसी भी समय ज़्यादातर 6 एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं। ISS पर एस्ट्रोनॉट्स की लाइफ धरती की लाइफ से काफ़ी अलग होती है। सबसे बड़ा अंतर आता है माइक्रोग्रेविटी के कारण। लंबे समय तक भारहीनता की स्थिति में रहने के कारण मानव शरीर की मांसपेशियां और हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं।
इसलिए नियमित एक्सरसाइज करना एस्ट्रोनॉट्स की दिनचर्या का एक अहम हिस्सा होता है। स्पेस स्टेशन पर खाना जहां तक संभव होता है सूखे रूप में पैक करके पहुंचाया जाता है। इस खाने को खाते समय अंतरिक्ष यात्रियों को बेहद सावधानी बरतनी होती है। खाने का छोटा सा भी टुकड़ा अगर इधर उधर फैल गया तो ये उड़कर स्पेस स्टेशन के एयर फिल्टर्स को ब्लॉक कर सकता है। यहाँ पर टॉयलेट्स भी विशेष तरह से डिजाइन किए गए हैं और पानी की हर एक बूंद को साफ कर पुनः उपयोग के लायक बनाया जाता है। यहाँ तक कि शरीर से निकले अपशिष्ट पानी और हवा में शरीर से पसीने और सांसों के साथ निकली नमी को भी इकट्ठा कर पीने लायक साफ किया जाता है। हर भागीदार देश के हिसाब से अलग अलग हिस्सों में बटे हुए स्पेस स्टेशन को बनाने के पीछे एक मुख्य कारण है धरती के गुरुत्वाकर्षण बल से दूर विज्ञान के प्रयोग करना। इनमें से कई सारे प्रयोग इंसानों को अंतरिक्ष में आगे आने वाली यात्राओं के लिए बेहद जरूरी आंकड़े जुटाते हैं, जो कि और कहीं संभव नहीं है। और ऐसे ही एक प्रयोग के दौरान अल्फा मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोमीटर ने अंतरिक्ष के सबसे बड़े रहस्य में से एक के बारे में हमें कुछ ऐसा बताया है जो इससे पहले तक कभी किसी को पता नहीं था। इस अति आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण ने ब्रह्मांड में डार्क मैटर की उपस्थिति के बारे में बेहद मजबूत संकेत हमें प्रदान किए हैं। इंसानों द्वारा अंतरिक्ष की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक स्पेस स्टेशन हमेशा ही हमारा साथ नहीं देगा। अगर सब कुछ ठीक तरह से चलता रहा तो स्पेस स्टेशन कम से कम 2030 तक काम करता रहेगा और उसके बाद हमेशा के लिए चुप हो जाएगा। ISS का अंजाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि ये अपने जीवन काल में हमें इतनी अमूल्य जानकारी दे जाएगा कि भविष्य में जब भी इंसान दूसरे ग्रहों पर बस रहे होंगे तो निश्चित रूप से इसमें ISS द्वारा जुटाए गए आंकड़ों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।